जी जी खाबर साहब, हाँ आपने कोई साइन वगैरह कराने हो ना तो आप फाकर से करा लीजिएगा। आज मैं ऑफिस नहीं आऊँगी। हाँ तो कर लें कॉल मुझे। खुदा हाफिज़। ठीक है। हाँ आओ। भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बैठो करो। भाभी आप अच्छे से जानती हैं कि ईमन को हमने बहुत प्यार से पाला है। उसके बाप ने उसे पलकों में बिठा के रखा है हमेशा, कभी भी उसे भूखा नहीं सोने दिया। कल मेरी बच्ची भूखी सोई है। मैं उस वक्त नहीं आई क्योंकि मैं गम में थी, लेकिन मैं अपनी बच्ची के साथ ये जाती नहीं होने दे सकती भाभी। कैसी बातें कर रही हो? मैं तो एमन की भलाई की बात कर रही थी। तुमने उसे बहुत बिगाड़ दिया है जो उसके लिए बेहतर नहीं है। आने वाली जिंदगी में उसको मुश्किलात होंगी। देखो इस घर में एमन की उम्र के और भी तो बच्चे हैं ना। जो घर में बनता है वो सब खाते हैं। ना कोई नाशुक्री करता है ना कोई नखरे करता है। भाभी आप मेरी ईमन को बाकी सब बच्चों से मत मिलाएं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि घर में क्या होता है। बच्चों से तो कोई कुछ पूछता तक नहीं है, लेकिन ईमन की हर ख्वाहिश पूरी की है उसके बाप ने हमेशा। कल कल आपने एक अंडा तक नहीं बनने दिया भाभी। क्या क्या औकात होती है एक अंडे की। मेरे दिल पे कितनी छुरियां चली हैं कल। मैं अगर तुम्हें कोई बात बुरी लगी थी तो तुम्हें कल ही मुझसे कहना चाहिए था। मैं उस वक्त गम में थी भाभी, इसीलिए कुछ भी नहीं कहा। लेकिन अब ये सब कुछ मैं दोबारा नहीं होने दूंगी अपनी बेटी के साथ। मैं सही भाई की बहन हूं, कोई मासी नहीं हूं जिसे 2 वक्त की रोटी देके आप एहसान जताएंगी। भाभी मैं चाहती हूँ कि मैं अपने फ्लैट पे वापस जाके रहूं। पहले किराया सजाद देते थे, लेकिन अब ज़हीर भाई की आमदनी से दिया जाए। और मैं ये भी चाहती हूँ कि ज़हीर भाई की आमदनी से कुछ रकम मेरे लिए निकाली जाए, जिससे हम अपने बाकी के अखराजात पूरे कर लेंगे। ये सब कुछ तुम खुद सोच कर आई हो या किसी ने तुम्हें समझा कर भेजा है? भाभी ये सब कुछ मैंने खुद सोचा है। कल जो कुछ हुआ मेरी बेटी के साथ, उसके बाद मुझे सोचना पड़ा ये सब कुछ। भाभी मैं भी माशरे में इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, ना कि एक जॉइंट फैमिली में जिसे 2 वक्त की रोटी और कपड़ा लत्ता दे दिया जाए सिर्फ एक बेवा समझ के। देखो फहमी, तुम ज़हीर की बहन हो। भाइयों पे तो बहनों का हमेशा हक रहता है। इस घर पे भी तुम्हारा हक है। और बेटियां बहनें तो कभी भी अपने भाई के घर, अपने माँ बाप के घर आ सकती हैं। उनका हक है ये। तुम भी यहाँ आ सकती हो, सुकून की इज्जत की जिंदगी गुजार सकती हो। शर्त सिर्फ ये है कि जो सब खाएंगे वो तो हमारे साथ खाना, जो सब पहनेंगे तुम भी पहन। देखिए भाभी, मुझे सबसे कोई गर्ज नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ अपनी बात करने आई हूँ। ठीक है, सब जमा होंगे ना तो इस पर बात करते हैं। कहाँ रह गया यार ये हारून टेक्सटाइल का मैनेजर? कैटलॉग मेरे हाथ में।
आमना, हाय। हाय फाखिर, तुम यहाँ हाशिम मुर्तज़ा की स्पीच सुनने तो नहीं आए? नहीं आया तो खैर किसी और काम से था, मगर बस यहाँ पे। You must have heard about him. He's a genius. अच्छा, हाँ एक सेकंड। जी गौर साहब, मैं जब से बैठा हुआ हूँ वो टेक्सटाइल वाला ही नहीं रहा है हारून। वो कैटलॉग मेरे पास है और वो वाउचर्स वगैरह भी सारी चीज़ें। साइन? अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। ओके बाय। वापस। So तुम यहाँ पर कैटलॉग लेके किसी से मीटिंग करने के लिए, कुछ वाउचर्स कलेक्ट करने के लिए आए थे? नहीं आया तो उस काम से था, लेकिन मुझे हाशिम मुर्तज़ा की स्पीच सुनने को मिल गई, इससे बेहतर और क्या चीज़ होगी। पता है, उन्होंने मुझे ऑटोग्राफ भी दिया। अच्छा वाह यार, मैं तो उनकी इंटरनेट पे स्पीचेस ढूंढ के सुनता हूँ। I'll send you a couple of links as well. तुम वो भी सुनना। हाँ डन बेशक। एक कप कॉफ़ी? I would love to, लेकिन बाबा बाहर वेट कर रहे हैं और मुझे उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, so maybe next time. डन। चलो सही, ओके चलो बाय। See you. Bye. कैटलॉग वेटर तो नहीं लग रहा मैं। तुम बहुत खुशी वापस आ रहे हो ऑफिस से? हाँ खुशू, तुमने क्यों रोना मचाया? शादी करके ना मेरी जिंदगी आजाद हो गई है। एक ही खुशी थी मेरी, वो भी मुझसे छिन गई। हुआ क्या ये बताओ। आखिर मुझे ना कॉलेज से निकाल दिया गया। मेरा एक ख्वाब था, वो टूट गया। फागिर, सारी रात सारा दिन मैं घर के काम करती हूँ, बर्तन धोती हूँ, हर चीज करती हूँ, नाया को संभालती हूँ। उसकी वजह से मेरे टेस्ट, मेरे प्रैक्टिकल्स, मेरे एग्जाम सब उसकी नजर हो गए। तुमने खुद ही कहा था ना कि तुम्हारा एडमिशन करवा दे कॉलेज में। अब अगर तुमसे स्टडीज और पढ़ाई और ये सारी घर के काम वाम तुमसे नहीं अगर मैनेज हुए तो तुम मुझे कंप्लेन कर रही हो। हाँ ही हो रहा मुझसे मैनेज, नहीं कर पाती मैं ये सब, क्योंकि पाके कोई भी आगे नहीं आया। किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैं कर देता हूँ तुम्हारी मदद। किसी ने मुझे कहा कि जाओ नहीं, तुम जाके अपने प्रैक्टिकल्स दो, हम नाया को संभाल लेंगे। कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था पाके। कुछ लम्बों के लिए ना मुझे रिलीफ नहीं मिला। मेरी माँ के अलावा कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ था। मैं और मेरी अम्मा ऑफिस में हुआ करते थे, इससे ज्यादा तुम्हें हमसे रिलीफ क्या चाहिए यार? मान लो पाकर ये तुम्हारी गलती है। तुम इतने सेल्फिश हो कि तुम ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ निकल जाते हो। अगर तुम घर आ जाते और इसको थोड़ी देर संभाल लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते, तो मैं पढ़ पाती ना। तुम क्या चाहती हो मुझसे यार? क्यों ब्लेम दे रही हो मुझे इन सारी चीजों का? मुझे नहीं समझ आ रहा है, और मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है यार। मैं पूरा दिन अपने ऑफिस में दिमाग खपाता हूँ यार, पागलों की तरह। किसी के मसले झेल रहा हूँ, किसी की साजिशें देख रहा हूँ। मेरा भी सोचो यार, अगर मैं थोड़ी देर के लिए अगर अपने दोस्तों में निकल रहा हूँ बाहर, तो क्या होता है? एक बात तुम याद रखना, तुम्हारी पढ़ाई पे जो लगा हुआ ब्रेक था ना, वो मैंने तोड़वाया था। जहां जहां मुझे मौका मिला मैंने तुम्हें सपोर्ट किया है यार। क्या कर सकता था मैं इससे ज्यादा? और चुप हो जाओ नाया। मैंने आप सबको एक ज़रूरी बात बताने के लिए यहाँ जमा की। मैंने अपने सगे भाई के कारोबार में से अपने यतीम बच्ची का हक मांग लिया। शायद इसीलिए ये अदालत लगाई गई है। ऐसा नहीं है फहमी, मैं चाहती हूँ कि जो भी बात हो वो सबके सामने हो, ताकि कोई गलत फहमी पैदा ना। वैसे भी यहाँ पर
बदगुमानियां पैदा करने वाले बहुत लोग हैं। अगर फहमी ये चाहती है कि भाई साहब के कारोबार में से हर महीने उसे कुछ पैसे दिए जाएं जिससे वो अपना और एमन का गुजारा करे, तो ये कोई गलत बात नहीं, सही कह रही है वो। मैं हिमायत करता हूँ फहमी। हबीब, तुमने अपनी सगी बेटी की हिमायत तो कभी भी नहीं। अपनी बेवा बहन और यतीम भांजी की मदद जरूर कर सकोगे, उनकी हिमायत करो। भाभी, आपने बिल्कुल मेरे दिल की बात कही है। तुम्हारी और भाभी की दोस्ती ना बहुत गहरी है और सबको पता है कि भाभी हर बात में तुम्हारा ही साथ देंगी। मैंने कभी किसी की नाजायज बात का साथ नहीं दिया, और हबीब तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस घर में कौन जायज बात करता है और कौन नाजायज। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो इस नाजायज बात करने वाली को भी महफिल में जगह मिल जाए। अब तुम आ ही गई हो तो सुनो, मैं सबको ये बात साफ साफ बताना चाहती हूँ, ये हकीकत बताना चाहती हूँ कि ज़हीर का कारोबार कोई लंबी चौड़ी फैक्ट्री नहीं है। कपड़े के लेन देन का एक छोटा मोटा सेटअप है। हाँ, अगर हम सब इस घर में मिलजुल कर रहेंगे तो अखराजात पूरे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग ये चाहेंगे कि सब अलग अलग घरों में रहें और इस छोटे से कारोबार से उनके सारे खर्चे, बिजली, पानी, बिल वगैरह पूरे होते रहे, मुमकिन नहीं। भाभी, ये बात आप मुझे नहीं बताएं, मुझे पता है इस कारोबार से एक नहीं चारों घर चलाए जा सकते हैं। ठीक है, हम तीनों बहन भाइयों के घर इस एक कारोबार से चल सकते हैं। तुम उस जमाने की बात कर रहे हो हबीब जब तुम्हारे भाई साहब जिंदा थे। तुम अच्छी तरह जानते हो उनका एक नाम था, उनके नाम पर ऑर्डर आते थे, उनके नाम पर उधार मिलता था। उसी क्रेडिट से आप लोग धड़ाधड़ ऑर्डर पूरे करते थे। अब वो जमाना नहीं है, तुम्हारे भाई साहब भी नहीं है, तुम्हारे नाम पर क्रेडिट मिलेगा। मैं और फाखिर इस बिजनेस के बारे में कुछ जानते नहीं, बिल्कुल नहीं। बिजली के बिल, मशीनों की मुरम्मत, मुनाफा दिन ब दिन गिर रहा है, हालात अच्छे नहीं हैं। हाँ, तो मैं ठीक तो कहता था, ये सब चलाने के लिए मर्द का होना बहुत जरूरी है। मैं ठीक कहता था मैं। हाँ, तो तुम होते हो ना ऑफिस में, क्यों नहीं मदद करते समीना भाभी की? मैं होता हूँ सायका वहाँ पे, मगर मैं इनके लिए एक छोटा सा मुलाजिम हूँ। वो जो मुलाजिम होते हैं ना, जिन्हें कोने में एक छोटा केबिन दिया जाता है, मैं वो हूँ इनके लिए। इसलिए कि मैं तुम पर एतबार नहीं करती अभी, बिल्कुल भी नहीं। खैर, हकीकत मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। अब जो भी अलग घर लेना चाहता है वो अपना इंतजाम खुद कर ले। समीना भाभी ने बुलाया था। शुक्र है भाई, हमारा तो अपना कारोबार है, कोई जवाब दे नहीं हम इनको, ना इन पे बोझ है ना फराज? मुझे तो लगता है कि मेरा कारोबार खत्म होने वाला है। क्यों भाई, तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। मगर अब या तो कारोबार चलेगा या हमारी शादी। क्या मतलब? शादी करना चाहती है शाजिया मुझसे। बस बस नहीं इनाया, प्लीज
क्या हो गया तुम्हें फाखिर? मैंने काफ़ी मुश्किलों से नाया को चुप करवा के लटाया है, कम से कम तुम इसी चीज़ का ख्याल कर लो। यार अगर वो दोबारा रोना शुरू हो जाए ना तो उसको प्लीज चुप करा देना, और अगर ये नहीं आता तो सीखो। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे लिए ना ये कहना बहुत आसान है, लेकिन मेरे लिए ये करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं जब ये रोने लग जाती है। तो आप अवस्था यार, चुप हो जाओ। मैं अभी 10 कॉलेजों से खुआर होता हुआ आ रहा हूँ यार, बहस करने का मूड नहीं है मुझ में अभी। हाँ तो मैं भी ख्वार ही हो रही थी फाखिर। मैं यहाँ पे कोई गेम नहीं खेल रही थी या फिर कोई मूवी नहीं देख रही थी, साथ साथ मैं घर के काम भी कर रही थी। मैं अभी 5 कॉलेजेस गया हूँ, हर जगह मैंने फॉर्म जाके अपना सबमिट करवाया, मुझे कोई एडमिशन नहीं दे रहा है। अजीब, कोई कह रहा है कि फॉर्म नहीं दे सकते, कोई कह रहा है एडमिशन क्लोज हो गए, नेक्स्ट ईयर आए। अजीब तो की बात है। मेरे साथ भी यही हो रहा है। लग रहा है मैं नहीं पढ़ सकता यार, अब मुझ में नहीं है वो। अहमद से कहूँगा कि भाई अब कोई जुगाड़ वगैरह लगवाए, कोई ट्रिक बताए, बस पैसे वैसे दे के मैं कोई डिग्री ले लूँगा। अच्छा है कोई भी। एक सेकंड, क्या मतलब? तुम एक फेक डिग्री लेने के बारे में सोच रहे हो? तुम लड़कों का ना यही मसला होता है, जैसे ही नाकाम होते हो वैसे ही 2 नंबर कामों में पड़ जाते हो। मेरे साथ भी फाखिर वही हो रहा है ना जो तुम्हारे साथ हो रहा है, लेकिन मैंने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा तो नहीं। मैंने तो नहीं सोचा कि मैं किसी 2 नंबर कॉलेज में जाऊँ, वहाँ पे अपने माँ बाप के पैसे उठा के फेंक दूँ और एक फेक डिग्री हासिल करूँ। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ फाखिर, ये जो तुम्हारे पास डिग्री आएगी ना, इसका तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, ना ही कुछ तुम जिंदगी में कर पाओगे, क्योंकि तुम रहोगे सदा की डफर। सही, गुड लेक्चर बहुत। किसी यूनिवर्सिटी में लग जाए ना आप जाके। थैंक यू। अम्मा की मैं वहाँ पे ऑफिस में सुनूं, बाहर लोगों की सुनूं, दोस्तों में दोस्तों की सुनूं, घर पे आके बेगम की सुनूं, यही जिंदगी रह गई मेरी। तंग आ गया हूँ यार मैं तुम लोगों से, बस कर जा। अरे तुम यहाँ बैठे हो, मैं पूरे घर में तो बैठी। तू घड़ी में सुकून से बैठा था अम्मा, यहाँ पे आप भी आ गई। देखो मैं तुम्हारी फिक्र और परेशानी कम करना चाहती हूँ। क्या कम करेंगी आप मेरी परेशानी और फिक्र? परेशानी फिक्र कम करने के लिए भी जो ना समझना पड़ता है मसलों को, कोई मेरे मसले नहीं समझता है यहाँ पे। कम उम्र की शादी, पढ़ाई की जिम्मेदारी, कारोबार संभालना, अम्मा उसके ऊपर एक औलाद की जिम्मेदारी भारी होती है, समझे इस चीज को आप लोग। तुम जानते हो मैं शादी की नहीं, बस कर दे। 100 दफा सुन चुका हूं मैं आपकी वाली बात। आप क्या कर पाई अम्मा, मुझे जरा बताएं। शादी भी हो गई ना मेरी, संभाल पाई? नहीं, कुछ नहीं कर पाई अम्मा, आप सिर्फ बोलती रह गई, सिर्फ। अरसा हो गया, जिंदगी ना बर्बाद हुई है सब। गुड़िया बस जान, बस बस मेरा बच्चा, बस वो मेरा बच्चा, बस 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 जान, वो बच्चा, बस जान, बस। तो छूट गया मेरा कॉलेज, छूट गया मेरा। और मुझसे दो लफ्ज हमदर्दी की कहने की बजाय लड़के चला गया। जान मेरे थक जाता है ना वो भी बेचारा, सारा दिन दफ्तर भी देखता है, इतनी जिम्मेदारियां उस पर पड़ गई है ना जहीर भाई की तरह। चल गया होगा ना मेरी जान, चल गया होगा मेरा बच्चा, चल मेरा जान, गुड बच 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 बच। अच्छा आयशा, इस वक्त उस चाय की बहुत अशद ज़रूरत थी। सर दर्द कर रहा है मेरा।
आपको देख के लग रहा था कि आपको एक कप चाय की जरूरत है। ऐसे भाभी, क्या बात है जो सर में दर्द भी हो रहा है, परेशान भी लग रही है? वही सोच जिससे जान ही नहीं छूटती, हर वक्त सर पे यही सवाल रहती है। ये बेवक्त की शादी ने फाखिर की और ऐनी की जिंदगी झाँक कर रख दी है। भाभी, मैं बिल्कुल यही सोच रही थी, यही बात करने वाली थी आपसे। भाई साहब ने ऐनी के लिए बहुत कुछ किया, मैं हमेशा उनकी एहसानमंद रहूंगी। लेकिन जाते जाते शायद गलत फैसला कर गए। मैंने तो उस वक्त भी मुखालफत की थी, लेकिन उस वक्त मेरी एक ना चली। सोचती हूँ तो लगता है मुझे डट जाना चाहिए था, लड़ जाना चाहिए था, ये सब होने को रोकना चाहिए था। हमें मैं तो खुद अपने बच्चे की मुजरिम हूँ। उस वक्त हबीब की बातों में आ गई और गलत फैसला कर लिया। कि मेरी इस घर में कोई हैसियत है ही क्या कि मैं किसी भी फैसले के खिलाफ खड़ी होती या आवाज उठाती? अभी थोड़ी देर पहले फाखिर ऊपर बैठा हुआ था, अकेला, तन्हा। मुझे तो डर लगता है, ये उलझने, ये परेशानियां, ये तनाव, ये उसे बीमार ना करते वक्त से पहले, वो कुछ कर ना बैठे, कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे भाभी, अल्लाह उसको लंबी जिंदगी दे। मेरी बच्ची का सुहाग है वो। और ऐनी को देखती हूँ तो और भी दिल करता है। पता है आयशा, मैं सोचती हूँ कि हमें अपनी कोताहियों का अज़ाला करना होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा इनकी जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए। ये हमारी जैसी जिंदगी नहीं गुजार सकती। ऐनी को ताकतवर बनाना होगा, उसको पुरएतमाद बनाना होगा। वो सब कुछ जो हम नहीं बन सके, हम नहीं कर सके, ऐनी और फाखिर को वो सब कुछ मिलना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि ऐनी के पास तालीम की ताकत भी हो और पैसे की ताकत भी हो, वो हमारी तरह ना हो। साइका, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, मैं खुद नहीं करना चाहता उससे शादी। अरे मेरा मोबाइल का बिजनेस उसके पैसों से चल रहा है, ठप हो जाएगा। फाके कर लूंगी मैं, रूखी सूखी खा लूंगी, लेकिन सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। आयशा का हाथ देखा है मैंने। बच्चे सो रहे हैं। कैसे बेवा तलाक याफ्ता की तरह घर में सर झुकाए काम करती रहती है, और वो राहीना मनूस, आप उसे कबूल करें ना करें, मलका बनी फिर रही है। अरे कहाँ की बातों कहाँ जोड़ रही हो? मुझे शादी करनी होती तो तुम्हें बताता, तुम्हारे भाई की तरह जाकर छुपकर शादी न कर लेता। कुछ नहीं जानती, वापस करे उसकी चाबियां, उसके मुंह पे मारे उसकी आसन। हमें नहीं करना उसके साथ काम। और मेरा बिजनेस? तजुर्बा है ना आपको, किसी भी मोबाइल शॉप में काम कर लीजिएगा। और अगर ज्यादा बात है तो हम समीरा भाभी से बात कर लेंगे, ज़हीन भाई का बिजनेस दोबारा ज्वाइन कर लें, लेकिन उसके साथ काम नहीं करेंगे आप। जान छुड़वाएं। कहाँ देख रही हो? लो। अरे उठ गई है? जी बड़ी अम्मी, उठ गई। वो वापस से उठ गई है, अभी तो सो रही थी। वैसे चिड़िया जैसी तो इसकी नींद है। आज आप ऑफिस नहीं गई? कुछ ज़रूरी काम थे तो इसलिए मैं रुक गई थी, है ना? ज़रूरी काम थे। अच्छा, तुम ऐसा करो कि इसको आयशा के हवाले करो और तुम मेरे साथ चलो। बैंक जाना है, तुम्हारा अकाउंट खुलवाना है। मेरा अकाउंट? हाँ। लेकिन क्यों? फाखिर पे मुझे बिल्कुल एतबार नहीं है, बहुत लाउबाली है।
अगर अकाउंट उसके नाम पर हुआ तो पता नहीं वो क्या करें, पैसे कहाँ खर्च कर दे, तुम जानती हो। इसलिए मैं चाहती हूँ अकाउंट तुम्हारे नाम पर हो और तुम ही उसको ऑपरेट कर सको। इसको आयशा को दो और तुम बस जल्दी से तैयार हो कि 15 मिनट में आ जाओ मेरे साथ। जी बस ठीक है, ठीक है, चले जाए हम बैंक। और हाँ सुनो, अभी इस अकाउंट का किसी से जिक्र मत कर, आयशा से भी नहीं। जी चले चलो। बस चलते हैं। ओ बस बस स्लीपर्स पहनते हैं हम। चलो। साइका, तुम नाश्ता करने नहीं आई? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ हम ठीक है, बस वो फराज साहब सुबह सुबह चले गए शाजिया को 2 टूक जवाब देने। हमने खुद भेजा है कि उससे बात करें। बिजनेस जाता है तो जाए, फाके पड़ी जान छूट जाए। साइका, इस घर के मर्दों का कोई भरोसा नहीं है। तुम हबीब भाई को ही देख लो, आयशा जैसी सीधी सादी बीवी होते जाहिदा जैसी मक्कार औरत ले आए उन पर। औरत का ना अपना खोटा मजबूत होना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत के पास अपनी जायदाद, अपना घर और अपना ज़ाती बैंक अकाउंट होना चाहिए, ताकि मर्द इसे कभी छोड़ने के बारे में सोचे ही नहीं। और अगर सोचे भी ना तो औरत को कोई फ़र्क ही ना पड़े, अपना पैसा हो उसके पास, फकीरनी बन के इधर उधर लोगों का मुंह मत देखा करे वो। कहती तो तुम ठीक हो फैमिली। बस इसीलिए ना मैंने भाभी से अपना हिस्सा और फ्लैट के किराए का मुतालबा किया है, ताकि मैं भी अपने घर जाके सुकून से अलग रहूं, मेरी और मेरी बेटी की कोई अपनी ज़ाती ज़िंदगी हो। वैसे ज़मीना भाभी ठीक कहती, इतना बड़ा कारोबार नहीं जितने हिस्से मांगने वाले। अरे एक ही घर में दाल रोटी खा लेंगे सब मिलके। बहुत सीधी हो तुम साइका। तुमने हबीब की बात नहीं सुनी थी कि इस बिजनेस से हम चारों बहन भाइयों का घर बहुत आराम से चल सकता है, लेकिन नहीं, भाभी को तो बिजनेस पे कब्जा करना है बस। तुम जानती हो ना फहमी, तुम्हारे इस मुतालबे से हम सब बहन भाइयों में फूट पड़ जाएगी। फूट क्यों पड़ेगी? अपना हक मांगना कोई गलत बात है क्या? तुम ही सोचो साइका कि अगर आज तुम्हारे पास अपना पैसा, अपनी जायदाद होती तो क्या फराज भाई तुम्हें छोड़ के बाई ताका झाकी करते? मैं तो कहती हूँ कि तुम भी ना सबीना वापस अपना हिस्सा मांग लो। हम लोग मिलकर हिस्सा मांगेंगे ना तो भाभी पे प्रेशर पड़ेगा। कभी वक्त पे फोन नहीं उठाएंगे ये। हेलो हेलो, कब से फोन कर रही हूँ आपको, फोन ही नहीं उठाते। और क्या बात? पते की बात बतानी है आपको। अभी तक जो पैसा भी ज़मीना भाभी कारोबार से कमा रही थी, जो भी मुनाफा हो रहा था, वो बिग नए अकाउंट में जाने वाला है। एक नई जगह जाएगा? कौन सा दावेदार आ गया? अभी तो पहले ही सारा पैसा अपने पास जमा कर रही थी। अरे जो कुछ आज तक उन्होंने हमसे छुपा के रखा है ना, वो बिग नए अकाउंट में डलवाने वाली, जिसका किसी को पता नहीं लगेगा। कौन सा अकाउंट? किसके नाम खुलेगा ये अकाउंट? आप हैरान हो जाएंगे सुनकर। वो एनी के अकाउंट में ये सब कुछ डलवाने वाली है, जो इत्तेफाक से आपकी बेटी है। ये लाइयो ना खबर तुम राहिला। मगर कि एनी ही क्यों, फाखिर के अकाउंट में क्यों नहीं रखवा रही हूँ पैसे? नहीं होगा उनको भरोसा अपने बच्चे पर। लड़के हैं आवारा, बुड़ा देते हैं पैसे इधर उधर। मुझे क्या पता, खबर तो अच्छी है ना। एनी और उसकी बेवकूफ माँ से पैसे निकलवाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा ठीक है, मैं रखती हूँ, घर आएंगे तो बात करेंगे। बाय। Waqas Ahmed going to Canada for higher studies.
ये भी बाहर पढ़ने जा रहा है। एक मैं ही हूँ जो यहाँ बंदा हूँ जंजीरों से। फाखिर, बाहर निकलो तो इनाया के डायपर्स ले आना। लोग जा रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए, मैं जा रहा हूँ बाहर डायपर के लिए। इस उम्र में रह गई अब तो गई। तुम कपड़े नहीं छोड़ते रह जाना यहाँ। माँ तुम्हारी बेटी और दामाद खूब झगड़े कर रहे हैं, जल्द बात तलाक तक पहुंच जाएगी। क्या बकवास कर रही हो? अल्लाह ना करे ऐसा हो। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। कल तो रात को मैंने देखा एनी सोफे पे सोई हुई थी झगड़े के बाद। आई एम श्योर। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ होता मेरी बच्ची मुझे बताती। अरे तुम्हें क्यों बताएगी? तुम्हें इस घर में कोई कुछ बताता है, किसी काबिल समझता है? उसने अपनी सास को बता दिया, बस काफी। मैं अभी पूछती हूँ एनी से। कहाँ जा रही हो? वो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? मेरी बच्ची मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाती, और ऐसा कुछ होता वो मुझसे शेयर करती और देखती उसको। अब हो गया है ऐसा आयशा। तुम इतनी बेवकूफ टाइप की हो ना, इसलिए होता है ऐसा तुम्हारे साथ। हाँ, तुम्हें कोई काबिल एतमाद समझता ही नहीं है ना कि अपनी बात शेयर करे। अब तो ये सब हो चुका और तुम्हें पता भी नहीं है। खैर, मेरी चाय ठंडी हो रही है तुमसे बातों में। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। बाप पूछता नहीं है और मेरी बच्ची मुझसे कोई बात ही नहीं शेयर करती। मैं फोन करती हूँ इसको। क्या हुआ मैन? यहाँ क्या कर रही हो तुम? वो मैं एनी का चार्जर लेने के लिए आई थी, मेरा मिल नहीं रहा है ना, इसलिए। तो जाके पूछो उससे, किचन में होगी, उसने किधर रखा चार्जर? इतने मैनर्स मुझे मेरे माँ बाप ने सिखाए हैं कि किसी की चीज़ उसकी इजाज़त के बगैर नहीं लेते। गई थी मैं किचन में, नहीं है वो वहाँ। सैन वैन में होगी, देख लो जाके। कैसे शौहर हो ना तुम, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी बीवी घर से बाहर गई हुई है। तुमसे इजाज़त लेके नहीं गई। कहाँ पे गई है वो? ना रोब रखो, तुम्हारी इजाज़त के बगैर घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी फिर। ये हमारा आपस का पर्सनल मैटर है, आपस में इंटरफेयर नहीं करा तो बेहतर है। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे क्या है, लेकिन एक बात याद रखो, अरेंज मैरिज किसी का पर्सनल मैटर नहीं होता, पूरी फैमिली इंक्लूड होती है। माना कि सुबह लड़ाई हुई थी तुम्हारी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ऐसे ही उठ के कहीं भी चल जाएगी बगैर बताए। आ गई बैंक से? मुझे बड़ी अम्मी छोड़ के गई है मुझे ऑफिस।
अच्छा ये बताओ, तुम्हारी रात को फाखर से लड़ाई क्यों हो रही थी? तुम लोग का तो रोज़ का है लड़ना। बनाया को देख के आती हूँ मैं। 1 मिनट, मैंने उसको दोबारा दूध पिला के सुला दिया है। तुम ज़रा बैठो इधर, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ? सब ठीक तो है माँ? हाँ मेरा बच्चा, सब ठीक है। देखो मेरा बच्चा, मैंने तुम्हारे बाप जैसे आदमी के साथ गुजारा किया। क्या क्या नहीं किया उस शख्स ने मेरे साथ। सौतन लाकर बिठा दी, चुप रही ना मैं। माँ कहना क्या चाहती हूँ, खुल के बोले। बच्चे जो कुछ भी हुआ बर्दाश्त किया, कभी अलग होने की या तलाक जैसा लफ्ज ज़बान पर नहीं लाए, क्योंकि तलाक याफ्ता माँ की बेटियों से शादी कोई नहीं करता है। नहीं, ये ज़माना कभी कबूल नहीं करेगा। अम्मा जिसने भी आपसे ये कहा है ना, गलत कहा है, कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। और अम्मा वैसे एक सवाल है मेरा, अगर तलाक इतनी बुरी चीज़ होती और इतनी खौफनाक चीज़ होती तो अल्लाह और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस चीज़ का हक भी नहीं देते, हाँ इजाज़त देते। माना तो बोलता रहे।